देख, बिगेस्ट मोटिवेशन ऑफ योर लाइफ। देखो, मोटिवेशन आने के लिए आप संदीप माहेश्वरी की वीडियो देख लो, मेरी सिस्टर बहुत बड़ी फ़ैन है उनकी। सोनू शर्मा जी की वीडियो देख लो, विवेक बिंद्रा जी की वीडियो देख लो, या फिर एमएमएस की वीडियो देख लो। अब तो हम भी उसी रेस में हैं, क्यों खस्मो, एमएमएस के खस्मों के लिए तो मैं ही संदीप माहेश्वरी हूँ, मैं ही सोनू शर्मा हूँ, मैं ही विवेक बिंद्रा हूँ। तुम्हें और तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए सब चीज़ मैं ही हूँ, तुम्हारी सारी समस्या का समाधान मेरे पास है। चलो इन्हें तो हम देख लेंगे, आज तुम पे फोकस करते हैं। ना समझिएगा, मोटिवेशन को पहले समझने की कोशिश करो, मोटिवेशन है क्या, इसको ब्रेक करो दो वर्ड में, एक मोटिव और एशन। एशन को छोड़ो, मोटिव पे फोकस करो। देखो, मोटिव वो होता है आप अपने आने वाली लाइफ में क्या करने वाले हैं। जैसे मतलब आपको 6 मंथ्स के अंदर कौन से काम करने हैं, आपको 1 साल के अंदर कौन से काम करने हैं, 2 साल के बाद क्या काम करने हैं, अपने आने वाली 5 सालों के अंदर तुम अपनी लाइफ कैसी देख रहे हो। दिस इज कॉल्ड मोटिव। आपका उद्देश्य क्या है। एक होते हैं लॉन्ग टर्म, एक होते हैं शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में तो 5 साल में कौन से काम करने हैं, और शॉर्ट टर्म में मुझे कल को क्या काम करना है, परसों को क्या काम करना है, और आपको 1 वीक के अंदर क्या क्या काम करने हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे अपने आने वाली ज़िंदगी में करने क्या क्या काम है, उनको प्रायोरिटी वाइज करना है कि भाई अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कौन सा है, वो पहले नंबर पे, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है लेकिन करना है, वो दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर, फिर चौथे नंबर पर। आपके पास प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। एक बात ज़रा ध्यान रखना, ए पर्सन हु सफ़र अ लॉस हु डजंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, वो आदमी सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करता है जो ये नहीं जानता है कि मुझे अब आगे क्या करना है। इसलिए आपको मोटिव क्लियर होना चाहिए कि मेरी लाइफ का मोटिव अब ये रह गया है और ये काम करने हैं। जो पुराना होगा उसको भूलो, उसमें मिट्टी डाल दो, लेकिन अब से आगे से आज से तुम्हें पता होना चाहिए कल को मुझे क्या करना है। ऐसे नहीं कि ऐसे ही घूम रहे हैं, कुछ भी पता होना चाहिए कि यार इसलिए मैं ये वाला काम ये वाला कर रहा हूँ। अगर आप एंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये मैसेज होना चाहिए कि मैं एंटरटेनमेंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने माइंड को रिलैक्स करना है, क्योंकि मैं अपने काम को करके बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और अब थोड़ा सा मुझे रिलैक्स करना है। एक बात आपके मन में एक चीज़ आएगी कि यार भैया हमें मोटिवेशनल स्पीकर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें मोटिवेशन चाहिए ही नहीं, हमें मास्टर नहीं बनना है, हमें टीचर बन के ज्ञान बांटने का कोई शौक़ नहीं है, हम क्या करेंगे मोटिवेशन का। तो भैया एक बात बता दूँ मैं तुम्हें, आपको, आप मोटिव हो या नहीं हो, क्या समझना, आपका मोटिवेशन है या नहीं है, आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए कोई बात नहीं। अरे भैया आपको नहीं चाहिए, आपके साथ वालों को तो चाहिए, आपके बच्चों को मोटिवेशन चाहिए, आपकी वाइफ को चाहिए, आपके हस्बैंड को चाहिए, आपके पेरेंट्स को चाहिए, मदर फादर सबको चाहिए, या आप जिन लोगों से जुड़े हुए हो उनको चाहिए। आप खुद डीमोटिवेट हो, आप खुद परेशान हो, अब दूसरों को क्या मोटिवेट करोगे। चलो किसी और को बाहर से नहीं कर सकते, कम अपने घर में तो करोगे। आप घर का माहौल तो अच्छा बना के रखना है कि नहीं। वो जो बच्चे अभी अभी मार्केट में उतरे हैं उन्हें कौन मोटिवेट करेगा, वो तो डायरेक्ट एमएमएस की वीडियो नहीं देखने वाले हैं, उन्हें तो समय लगेगा, पहले धीरे धीरे बड़े होंगे, फिर उन्हें कोई बताएगा कि एमएमएस नाम से कोई आदमी है बहुत अच्छा सुनाता है, फिर उसकी वीडियो देखोगे आप। लेकिन टिल देन आप अपने बच्चों को तो बताओगे कि भाई अभी अभी स्टार्टिंग में ऐसे करो। उसके लिए आपको मोटिवेशन होना मांगता है, आपके अंदर से चीज़ आनी चाहिए कि नहीं मुझे अपने बच्चों के लिए अच्छा करना है, मुझे अपना माहौल बना के अच्छा रखना है। कई बार मैं एमएमएस में आता हूँ सुबह पढ़ाने के लिए और मेरे अंदर ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी होती है, तो मैं देखता हूँ क्लास का माहौल एकदम बदला बदला सा रहता है, हरियाली सी रहती है क्लास में, हर बच्चा चहकता रहता है। कई बार ऐसा होता है बच्चे थोड़े से परेशान आते हैं और कुछ माहौल का भी फ़र्क होता है। कई बार हमें भी काम करते करते हमारी अभी एनर्जी कम हो जाती है, तो क्लास का माहौल एकदम डल टाइप का सा रहता है। क्लास तो चलती है, काम तो चलता रहता है, काम नहीं रोक सकते हैं। अगर आप डीमोटिवेट भी हैं और अंदर से परेशान हैं, फिर भी आपको काम नहीं रोकना है, चलते रहना है, लेकिन फिर भी क्लास का माहौल थोड़ा ख़राब रह जाता है। इसलिए आपको मोटिवेट होना मांगता है, आपको अपने घर का माहौल अच्छा करके रखना है, अपने अंदर का अच्छा करके रखना है। अब यहाँ से करते हैं बात शुरू, असली जो सही चाहिए करने के लिए। ध्यान समझना इस बात को। एक हैबिट बताऊँगा मैं आपको, अगर वो हैबिट आप डेवलप कर गए बहुत बहुत बड़े स्तर पे आपके अंदर चेंजेस आएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, और वही कहलाएगा द बिगेस्ट मोटिवेशन ऑफ योर लाइफ। ध्यान समझिएगा, बहुत थोड़ा सा फोकस करके रखना। एक बार बताओ, आप पैसे खर्च करते हो, ध्यान समझना, आप पैसे खर्च करते हो तो उसका हिसाब रखते हो कि भाई मेरा इतना रुपया वहाँ पे खर्च हुआ, इतना रुपया वहाँ खर्च हुआ, इतना रेंट पे चला गया, इतना खाने पे चला गया। तो महीने में या वीक में या पर डे का आप हिसाब रखते हैं कि भाई वहाँ इतना इतना खर्चा होना है, वहाँ कम करना है, यहाँ ज़्यादा करना है, ऐसे करके बैलेंस में रखना है। ग्रोसरी का सामान आता है, उसका भी हिसाब रखते हो कि 2 किलो चीनी यहाँ एक्स्ट्रा लग गई, यहाँ अगली बार से कम करना है, दाल चीनी इतनी रखनी है, या महीने की प्लानिंग कर रहे हैं या कहीं बाहर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे, हिसाब रखते हो कि नहीं कि भाई मेरा इतना रुपये का पैकेज है
ये इतने मंथली मुझे आते हैं, उससे इतना रुपया मेरा वहाँ खर्च हो जाएगा, तो इतना सेव हो जाएगा, तो मैं वहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ, ऐसा हिसाब लगाते हैं। ज़िंदगी खर्च हो रही है, उसका कौन हिसाब रखेगा? ज़िंदगी जो एक ही बार आपको मिली है, दोबारा मिलने नहीं वाली है, कोई गारंटी नहीं इस बात की, उसका हिसाब कौन रखेगा? जैसे जैसे आप अपनी ज़िंदगी में बढ़ते जा रहे हैं, तो खर्च हो रही है ना, वो एक ही अकाउंट में से खर्च हो रही है जो दोबारा रिकवर नहीं होने वाला, तो उसका हिसाब रखना क्या आप ज़रूरी नहीं समझते हैं? ध्यान समझिएगा इस बात को। इस पर क्या लिख रहा है, दिखाई दे रहा है? यहाँ दिखाई दे रहा है क्या है? अगर कैमरा क्वालिटी थोड़ा सा क्लियर हो पा रही है, फोकस्ड है, तो यहाँ देखो 2022 लिख रहा होगा, 2022। ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी हैबिट है जो हर आदमी को अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। हैबिट है टू राइट अ डायरी। हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं, जो भी आप कुछ सीख रहे हैं, जो भी कुछ अच्छा बुरा बहुत अच्छा हो रहा है, इन पेजेस पे लिखिएगा। हर बार इन पेजेस पर निकालो कि भाई आज कोई भी आज दिन है, आज जो भी दिन है, आज संडे का दिन है, वैसे मॉर्निंग का समय था, मॉर्निंग में शूट नहीं हो पाया, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए अब रात को शूट हो रहा है। अगर आज संडे का दिन है तो आज सारे दिन में आपने क्या किया, उसको बस बहुत ज़्यादा शॉर्ट में लिखना है, बहुत ज़्यादा ब्रीफ में, बहुत ज़्यादा आपने आज अपनी ज़िंदगी से क्या सीखा, आपकी ज़िंदगी में क्या आज अच्छा हुआ, क्या आज बहुत बुरा हुआ, या आपका आज का जो डे था बहुत ज़्यादा एज़ यूजुअल था, जैसा हर रोज़ होता है, कुछ भी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं हुए, कुछ आपको नई चीज़ सीखने को मिली या कुछ भी है। और लास्ट में डे ऑफ लेसन की एक हेडिंग कि यार आज मैंने अपनी ज़िंदगी से ये किया, कोई गलती हो गई तो उसको भी यार यहाँ मेंशन कीजिएगा। बहुत कहानी की तरह नहीं लिखना है, बहुत 8-10 लाइन लिखनी है। ध्यान समझना, इसका बहुत बड़े स्तर पर महत्व आएगा। ना तो दुनिया की कोई वीडियो, ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर, ना ही एमएमएस आपको इतना मोटिवेट और इंस्पायर कर सकता है जितना आपके खुद के लिखे हुए पन्ने करेंगे। ध्यान समझना, जब 2-3 महीने बाद आप अपने खुद के लिखे हुए पन्ने पढ़ोगे ना, यार मैं 3 महीने पहले ऐसा सोचता था और आज 3 महीने बाद ये हो गया, आप पढ़ोगे यार 3 महीने पहले मेरे लिए कोई ये गिफ्ट लेकर आया था, कोई छोटी मोटी चीज़ दे कर गया था, कोई बड़ा बात बोल कर गया था, तो यहाँ मेंशन है वो। अच्छा आपको लगेगा वो आपका आईना होगा, सही मायने में आप वो होंगे कि आप कौन हो। मोटिवेशनल स्पीकर जो वीडियो में बोल रहा है वो अपने अनुभव बता रहा है आपको कि मैंने ये अचीव कर लिया था, या मैंने किसी बुक में ये पढ़ लिया था। और मैं तो तुमसे खुद कह रहा हूँ कि खुद अपनी एक बुक बनाओ, खुद अपने आप को। कोई बुक बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है आपको किसी और टॉपिक की ज़रूरत है, अपने आप को पन्नों पर लिख दो और अपने आप को ही पढ़ो। ये दुनिया का सबसे बिगेस्ट मोटिवेशन ऑफ द लाइफ है, इससे कोई बीट नहीं कर सकता है। आप अपने आप को जब देखोगे ना पन्नों में, अच्छा मैं ऐसा दिखता था और आज मैं ऐसा हो गया हूँ, ये देखिएगा, ये खुद ही एक दिन की मेहनत नहीं है, कई वर्ष लगते हैं इन्हें बनाने में। हर साल की एक डायरी बनती है, उन्हें हर साल की एक डायरी को उन्हें पन्ने पर उतारो, उन्हें लिखो कि मैं ये हूँ, और सोचो मैं आज ये अपने पिछले साल की डायरी पढ़ रहा हूँ कि 1 साल पहले ये चीज़ हुई थी। ऐसा नहीं है कि वो हमारे दिमाग में रहती हैं लेकिन कहीं पीछे चली जाती हैं। जब आप उन्हें लिखे हुए देखोगे तो आपको बड़ा खुशी का एहसास होगा कि यार मैं ये था या मैं ये थी, मैंने ऐसी गलतियाँ की थी लेकिन मैंने उनसे सीख ली और मैं जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश की, या मैंने कुछ अच्छा किया और उसके ये रिजल्ट आए, मैंने किसी को ये बात बताई थी और वो धीरे धीरे काम करने लगी। ये हैबिट आप ज़रूर डेवलप कर लीजिएगा। आप चाहे किसी भी एज में हैं, आपका पढ़ाई से कोई नाता नहीं रह गया, आप बस इसकी ज़रूरत पड़ती है मेरे बच्चों। आप चाहे किसी भी एज के सही, आप इसे वहाँ पर रखो जहाँ सोने का स्थान हो, उसके कहीं आसपास अपने किसी ड्रॉअर में डाल दो, और इसके साथ एक पेन होना चाहिए। देखो अब तो बहुत अच्छी डायरियाँ आती हैं, अगर वाकई आपको लिखने के हिसाब से चाहिए तो बहुत अच्छी डायरी आती हैं, उसमें सीधा लिखा रहता है कि क्या अच्छा हुआ एक हेडिंग है, क्या बुरा हुआ वो मेंशन होता है, डे ऑफ द लेसन की भी हेडिंग होती है। मैंने तो बहुत सस्ती सी डायरी ले रखी है, बहुत छोटी है, बहुत ज़्यादा पतली, बहुत ज़्यादा ब्रीफ में लिखता हूँ। आप अच्छी भी ले सकते हैं, मैं गरीब आदमी भैया, छोटी सी डायरी से काम चला रहे हैं, अपना काम चल जाता है बस, और क्या। ये चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ नहीं रखेंगे तो आपको चीज़ें बाहर से लेनी पड़ेंगी, और देखो जो बाहर से आ रही है ना चीज़, आप पे उसका असर कम होगा, और जो अंदर से चीज़ आती है उसका असर जो बाहर से चीज़ आ रही है उससे 5 गुना ज़्यादा होता है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आप अपने अंदर झांकना सीख गए, ध्यान समझिएगा, अगर आप अपने अंदर झांकना सीख गए ना, तो जहाँ सवाल बनता है बिल्कुल उसी के नीचे उसका जवाब भी बनता है।
बस फ़र्क इतना है वो सवाल तो जहन में ऊपर आ जाता है, वो जवाब नहीं आ पाता है। देखा नहीं है किसी भी बुक के ऊपर पहले सवाल होगा, उसके बिल्कुल नीचे उसका जवाब लिखा होगा एक्सप्लेनेशन के साथ। बिल्कुल वही अगर अपने चित्त के माध्यम से अपने अंदर झांकना शुरू करोगे तो आपको दिखेगा जहाँ सवाल बनने बिल्कुल वहीं उनके जवाब भी बनने, तो वो सवाल ऊपर आने और जवाब नहीं आ पाता है। और ये समस्या, सवाल अब आ गया तो उसका जवाब तो चाहिए, और जवाब के लिए बाहर की दुनिया में जाओ। बाहर की दुनिया के लोग अपने हिसाब से आंसर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है वो इंपॉर्टेंस नहीं रखते, उनकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने ये काम मेरे साथ हुआ और वो काम पहले से किसी ने कर दिया, उसका ये रिजल्ट आया, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा इसके रिजल्ट ये भी आते हैं। बट वो कोई इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, ऐसा नहीं है वो पत्थर की लकीर है कि वो आ गई तो वो कुछ होगा ही नहीं। हो सकता है कि वही आए, हो सकता है कुछ बदल जाए, लेकिन वो आता जरूर। आपको वो एक्सपीरियंस भी पता होने चाहिए। MMS लाइफ लेसन सीरीज एक बार जरूर देख लीजिए, बस एक छोटी सी ग्लिम्स मारना उस पर कि वो एक्सपीरियंस पे ही बनी हुई है, लोगों के एक्सपीरियंस है कि वो लोग क्या सोचते हैं ज़िंदगी में, एक बार देखना जरूर। और आपको अपने अंदर से जो जो चीज़ आ रही है उनकी कोई भी लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है। कोई जो बाहर से चीज़ आ रही है उसकी एक लिमिट है, उसको आप एक दायरे में रख सकते हैं, लेकिन जो अंदर से बाहर की तरफ जा रही है उसकी कोई लिमिट नहीं है। इट इज़ अनलिमिटेड, और इतना ज़्यादा बाहर जा सकता है। और सही मायने में आप वही चीज़ अपने अंदर से बाहर से निकाल सकते हैं जो आपके अंदर अधिक मात्रा में हो। किसी आदमी का पैसे देने का मन करता है, दान देने में, कैसे दे दोगे जब आपके पास ही नहीं है? दान तभी तो दोगे जब आपके पास पैसे हैं, थोड़े अधिक मात्रा में हैं, और उतने ही पैसे हैं जिससे गुजारा हो पा रहा है, तो फिर कैसे दे दोगे? आपका खाना देने का मन है किसी को, तो कैसे खाना दे दोगे किसी को जो आपके पास? भैया गर्मी हो रही है बहुत भयंकर, कोई बात नहीं, आप काम भाई ये भी काम करना जरूरी है, तो गर्मी हो रही है तो मैनेज तो करना पड़ेगा, तो करते हैं, कोई बात नहीं, ये भी एक ज़िंदगी का काम है, इसे भी मैनेज कर रहे हैं। अगर आपको खाना बांटना है तो खाना भी आपके पास पहले एक्स्ट्रा होना चाहिए, तभी तो दूसरों को बांटोगे। जो चीज़ आपके पास एक्स्ट्रा है वही चीज़ आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आपके पास अंदर से अच्छी चीज़ें हैं, आपके अंदर खुद मोटिवेट हो, तभी तो दूसरों को मोटिवेट कर सकते हो। तुम टीचर के लिए आपके पास ज्ञान होना पहले से होना चाहिए, तभी तो दूसरों को ज्ञान बांट सकते हो। और अंदर भरी हुई बकवास, तो भैया बकवास ही बांटोगे, फिर सुबह शाम तक बकवास करे जाओ। अंदर भरे हुए हैं घूसे भरे हुए हैं, अंदर मारने पीटने की बात भरी हुई है, तब बाहर भी तुम मारना पीटना ही बांटोगे। गालियां भरी हुई है तो बाहर गालियां ही बांटोगे। अच्छी चीज़ें भरी हुई हैं अंदर, तो बाहर भी अच्छी चीज़ बांटोगे। ये वही चीज़ होती है, जो चीज़ तुमने अंदर सिस्टम में डाल रखी है, बिल्कुल वही चीज़ बाहर आने वाली है। बुद्ध साहब ने भी कहा था एक बार कि आप वही चीज़ दे सकते हो जिस चीज़ की अधिक मात्रा है। आप उस चीज़ को कभी दे ही नहीं सकते किसी को जो आपके पास खुद ही शॉर्टेज में। वो कैसे दे दोगे आप? अगर आपको मोटिवेशन देना है तो फर्स्ट यू विल हैव टू बी मोटिवेटेड। तुम्हें खुद ताकत से भरा होना चाहिए कि नहीं यार कर दूंगा सारा काम। इसलिए जो भी चीज़ है आपके अंदर अधिक मात्रा में जो भी आपको ट्रांसफ़र करनी है, यू विल हैव टू कैप्चर इट। आपको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। अब आपको मोटिवेट नहीं होना है तो कोई बात नहीं भाई, आपके साथ वालों को तो होना है। और आप खुद सोचो, आप लाचार की स्थिति में बैठे हैं, दूसरे जो आपसे कनेक्टेड है वो कितने दुख में हो जाएंगे। किसी को लगेगा कि यार मेरे फादर परेशान हैं किसी बात को लेकर, तो बच्चा कैसे सोएगा यार, कैसे वो अपने आप को मैनेज करेगा। वो चाहता है कि उसका सारा परिवार खुशी में रहे, इसलिए आपको मोटिवेट होना रहना चाहिए। बाहर से मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये जो चीज़ आप खुद के लिखे हुए पन्ने जब कई महीनों के बाद पढ़ोगे, अपना आईना देखोगे, ये अनबीटेबल है, इसका कोई तोड़ नहीं है। और सही मायने में ये चीज़ आपके अंदर से आई हुई है, और जो चीज़ अंदर से आती है उसका कोई तोड़ नहीं होता, बहुत बहुत बड़े स्तर पर काम करती है। आप सिर्फ 2 से 3 महीने इस काम को करके देखो। एक डायरी लाओ, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरे हिसाब से, वे अपने जैसा बजट है तो 50-70 रुपये में काम हो जाएगा, और थोड़ा हाई बजट है तो भैया बहुत महंगी डायरी भी आती हैं, वो ख़रीद लीजिएगा, उसमें और अच्छे से हेडिंग मिल जाएंगी आपको, वो वाला काम करके देख लीजिए। लेकिन करिएगा ज़रूर, हर रोज़ कुछ भी काम हो या ना हो, जब आप सोने वाले हैं तुरंत इस डायरी को लेके बैठ जाइएगा, और बहुत ज़्यादा शॉर्ट में अपनी आंखें बंद करो और सारे दिन को घुमा दो कि अच्छा ये हुआ, सुबह ये किया था, दोपहर उससे मिले थे, शाम को ये हुआ था, शाम को आज मैंने ये खाया, बड़ा मज़ा आया, उससे मिले, उसने ये वाली बात कही और ये वाली बात मेरे दिल में लग गई, उसे उतार दो। आज मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में ये वाला सीखा, उसको लिख दीजिएगा। और जो भी कुछ आप अपने वाली ज़िंदगी में आगे करना चाहते हैं, आपको लगता है कि यार एक वीक के अंदर वो वाला काम निपटा देना है,
मेंशन करो उसको। अगर आप भगवान की पूजा में लगे हुए हैं तो भगवान की पूजा में किए गए जो तुम्हारे अनुभव हैं डालिएगा इसमें, मेंशन करो। और 2-3 महीने बाद जब इन पन्नों को बहुत सारी क्वांटिटी में हो जाए तो पढ़ कर देखिएगा एक बार, आपको पता लगेगा कि व्हाट यू आर एक्चुअली। आप चाहे कुछ भी हो जाए अपने बारे में गलत नहीं लिख सकते इसमें, ये देख लीजिएगा। आप कुछ एक बार झूठ लिख कर देखना, ये डायरी बना कर देगी लिखने से। आप लिख ही नहीं पाओगे, आप वही लिखोगे जो सही मायने में आप सोचते हो। जो भी कोई इंसिडेंट रहा होगा तो उस समय आपकी क्या सोच रही होगी वही आप यहाँ मेंशन करोगे। एक बार करके देखिएगा। कई बार अभी थोड़े दिन पहले मुझसे कोई पूछ रहा था, मेरे घर पे रिलेटिव्स आए थे। मेरी एक बुआ है, मेरठ वाली बुआ, नीसम बुआ नाम है उनका, लड़का है नमन, ही इज़ ऑल्सो ए गवर्नमेंट टीचर। और मेरी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है उससे, तो वो मुझसे मैं उसको आया था मेरे घर पे, तो वो मुझसे पूछ रहा था भाई ये सब चीज़ें करते कैसे हो तुम, कैसे मतलब कहीं से पढ़ते हो, कहीं से देखते हो, क्या है? नहीं, कहीं से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने बताया सवाल अंदर बनते हैं, उनके जवाब भी अंदर ही होते हैं। देखो एक छोटी सी डायरी मैंने बना रखी, बहुत पॉकेट डायरी है मेरी। मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो मैं इसे अपने अंदर डाल के रखता हूँ, क्या पता कब कहाँ पर कौन सा थॉट जन्म ले जाए। जो भी कोई थॉट मेरे अंदर आते हैं मैं उन्हें वर्ड्स में प्रो देता हूँ। वर्ड्स में प्रोने के बाद उनके सेंटेंस बनाता हूँ, पूरा का पूरा पैराग्राफ बना देता हूँ और टॉपिक इस तरीके से तैयार होता है। इसमें मैं अपने अनुभव लिखता हूँ कि क्या हो रहा है एक्चुअल में, ऑब्जर्वेशंस लिखता हूँ। उसके बाद उस पर थोड़ा सा काम करने के बाद एक टॉपिक जनरेट लेता है और टॉपिक को फिर धीरे धीरे हम एक वीडियो का रूप दे देते हैं। और इस तरीके से मैं टॉपिक जो कंटेंट है वो तैयार करता हूँ। कहीं से कॉपी नहीं करते हैं कि कहीं से कोई वीडियो देख ली और मुझे अच्छी लगी और मैंने एज इट इज़ कॉपी कर दी। एमएमएस ने कभी आज तक ये वाला काम नहीं किया है, ना ही मैं पढ़ाने में कभी करता हूँ। कभी भी आज तक किसी टीचर का कंटेंट उठा के नहीं पढ़ाया, सब सेल्फ क्रिएटेड मेथड हैं। इसलिए वो दे आर वेरी पॉपुलर एंड दे आर वेरी वर्कफुल, बहुत ज़्यादा काम करते हैं बहुत बड़े स्तर पर। और ऐसा मैं नहीं, एमएमएस का बच्चा कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप बस ये डायरी लिखने की आदत जरूर डाल लीजिएगा। और ये तो रही मोटे रूप में जिसका असर 2-3 महीने में आना होगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो स्ट्रिंग्स अटैच हैं वो भी आपको करनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले एक आदत डालो। देखो जो नेल्स होते हैं ना, दिखाई दे रहे हैं, 7 दिन के अंदर नेल्स कट जाने चाहिए। ऐसा ना हो कि इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, काले पड़ गए, बिल्कुल मैल भरा पड़ा है, निकाल ही नहीं रहे। 7 दिन के अंदर बिल्कुल पूरी तरीके से ये नेल्स कटे होने चाहिए। जब भी आप सुबह नहाओ तो भैया नॉस्ट्रल्स क्लीन होने चाहिए। नॉस्ट्रल्स ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। नहाने के दौरान नॉस्ट्रल क्लीन हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है पढ़ रहे हैं क्लास में नाक में उंगली दे रखी है, ऑफिस में बैठे हैं 4 जनों के बीच में नाक में उंगली दे रखी है, निकाल रहे गहने अपने। अबे तुम कुछ तरीका यार, पढ़े लिखे आदमी हो, अच्छी तरीके से काम किया करो, अपने नॉस्ट्रल क्लीन करके रखो। नेल्स आपके कटे रहने चाहिए और हेयर स्टाइल और दाढ़ी बिल्कुल बनी होनी चाहिए। बस मेरी मत देखना तुम, मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा लेजी हूँ। कटवाली कभी नहीं कटवाई, ये मेरा इसको एक्सेप्शन कर दीजिएगा। थोड़ा कपड़े अच्छे पहन कर रखो, ये भी मत देखिएगा। आपको दिख नहीं रहा होगा ये, लेकिन ये शूट मैं निक्कर में कर रहा हूँ, दिख नहीं रही होगी लेकिन निक्कर में शूट हो रही है। तो थोड़ा कपड़े अच्छे पहन कर रखो। और जो चीज़ दिखती नहीं है वो सबसे A1 क्वालिटी की होनी चाहिए। इन कपड़ों के अंदर क्या होता है बताओ ज़रा, बोलो बोलो, अब बोलो खसमो, बोलते नहीं है, समझते रहे हो। कपड़ों के अंदर क्या होता है, तुम्हारे कच्चा बनियान, चाहे कपड़ा बाहर का कैसा भी हो, अंदर का कच्चे बनियान एकदम A1 क्वालिटी के होने चाहिए। ऐसा ना हो फटे हुए पहन रखे हैं, वो नहीं, वो छोटे छोटे होल हो जाते हैं। समझते तुम रहे होंगे कि मैं कहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये वाली कहाँ वो होल हो जाता है, वो होल नहीं होने चाहिए। देखो कोई कच्चा बनियान इतना महंगा तो आता नहीं है, पता नहीं कितने रुपए का आता, मुझे पता नहीं। मेरे तो कच्चे बनियान आज भी मम्मी लेकर आती हैं, जितने का भी आता हो, कुछ भी हो जाए, कच्चे बनियान एकदम A1 क्वालिटी के होने चाहिए। किसी दिन आपने महसूस किया होगा, आपका एक्सपीरियंस होगा, जब हम नए कच्चे बनियान पहनते हैं एकदम टाइट टाइट सा होता है, वो पता ही नहीं चलता कुछ अंदर सामान भी है, एकदम से बढ़िया मज़ा आता है, अच्छी फीलिंग होती है। डोंट यू माइंड कि ये फीलिंग हर रोज़ आनी चाहिए। अब कच्चे बनियान हो गए 4-4 महीने पुराने, बिल्कुल ढीले पड़े हुए हैं, उन्हें ही पहन के जा रहे हैं। अब जब कच्चे बनियान टाइट नहीं होंगे तो तुम्हारे अंदर एनर्जी आएगी कहाँ से? मैं ये नहीं कह रहा कि 100% काम करता है, लेकिन करता है ये वाला काम भी। आप एक दिन एक्सपीरियंस करके देखना, नए कच्चे बनियान लेकर आओ अभी मार्केट से, और अगले दिन सुबह पहनकर काम पे जाना, चाहे पढ़ने जाना है कहीं पे भी जाना, वहाँ जाना और अपने अंदर से महसूस करना, ये आपका सीना एकदम बड़ा होगा, एकदम बड़े बढ़िया तरीके से चलोगे, बड़ा मज़ा आता है। आप महसूस करके देखना। शादी ब्याह में देखते नए कोट पैंट पहने, दाढ़ी वाड़ी कटवा के निकलते हैं तो एक अपने आप ही चेहरा खिला हुआ रहता है। छोटी छोटी चीज़ों का बहुत बड़ा असर होता है। ये बैकएंड में दिखती नहीं है लेकिन काम बहुत अच्छी करती है। कच्चा बनियान किसी को दिखेंगे थोड़ी, लेकिन काम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। आप
बस ये छोटी सी आदतें बना के रखिएगा। और सबसे बड़ी आदत है ये, इसको डेवलप करके दीजिएगा फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। हम भी देखें, मोटिवेशन के बाप को भी पीछे कर दोगे आप। बाकी बाहर से जो चीज़ें आपको मिलती हैं उनको अच्छी बात हो ग्रैब करिएगा, कुछ भी अच्छी चीज़ है उसको ग्रैब कर लीजिएगा, लेकिन वो बाहर से जो चीज़ आ रही है वो इतना असर नहीं दिखाएगी जो अंदर से बाहर की तरफ आएगी निकल के। एंड दिस इज दैट यू विल हैव टू वर्क ऑन दिस। आज से शुरू कर दीजिएगा और फिर किसी रोज़ मुलाकात होगी, फिर किसी नई वीडियो के साथ। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो आप समझ पाएंगे और ये वाली चीज़ आज से डेवलप करने की कोशिश करेंगे। कोई भी चीज़ है आपको जो अच्छी लगती है, पसंद नहीं आती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में एक बार बता सकते हैं कि यार ये चीज़ मुझे पसंद आई या ये चीज़ पसंद नहीं आई। और कुछ अच्छा लगता है तो यार बताइएगा ज़रूर। हमें भी जो मोटिवेशन चाहिए होता है वो ऐसे ही आता है, जब मैं देखता हूँ कि भाई हाँ भाई मेरे अकाउंट में ये वाला कमेंट आया तो बड़ा अच्छा लगता है। आप अपने कमेंट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, भाई बताई हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा असर कर रही हैं। अगर आप स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी ज़्यादा ले रहे हैं, टेंशन ज़्यादा रहती है, तो एक वीडियो पड़ी हुई है 3 ways टू आंसर योर एंजाइटी, एक बार देखिएगा ज़रूर। 3 तरीके हैं, 3 के 3 अपना के देखो, दुनिया भर में जितना कुछ तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है सब खत्म हो जाएगा। एक बार देखिएगा जरूर। लाइफ लेसन सीरीज कैसी लग रही है एक बार जरूर बताइएगा। फिर किसी रोज़ मुलाकात होगी एक नए चैनल के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दो यार, तुम्हारा क्या जाता है, कर दिया करो। और लाइक कर देना, शेयर करने का मन है तो शेयर कर दीजिएगा। फिर किसी रोज़ मुलाकात करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।